हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल दे विच आयोजित 77वें राज पद्धरी वन महा उत्सव दे विच मुख मेहमान वजों शिरकत करते हुए वातावरण की संभाल नूं सूबे की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार दस्सिया। उन्होंने कहा कि यह दिन काफ़ी पवित्र और प्रेरणादायक है, क्योंकि एक पासे 77वां राज पद्धरी वन महा उत्सव मनाया जा रहा है और दूजे पासे भगवान शिव के पवित्र सावन महीने की शुरुआत भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ते हरियावल भरपूर हरियाणा के निर्माण दे विच योगदान पाउण वाले हर नागरिक नूं वधाई दित्ती है। 77वें राज पद्धरी वन महाउत्सव दे विच हरित हरियाणा दा संकल्प, सीएम सैनी दा वातावरण संभाल नूं जन अंदोलन बनाउण दा सद्दा, सेहत ते कुदरत दा अनोखा संदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वन महाउत्सव दा आयोजन आयुर्विज्ञान यूनीवर्सिटी कैंपस दे विच होना अपने आप दे विच एक महत्वपूर्ण संदेश दिंदा है। चिकित्सा विज्ञान जिथे मनुख दी सेहत दी रक्षा करदा है, उत्थे ही रुख पूरी धरती दी सेहत दी सुरक्षा करदे ने। इसलिए वातावरण संभाल केवल सरकारी प्रोग्राम नहीं बल्कि समाज की सांझी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री सैनी ने सावन दौरान आराध्या देव भगवान शिव नूं भी वातावरण दे नाल जोड़िया। साथियों, भगवान शिव का ये स्वरूप हमें बताता है, साथियों, प्रकृति से ही जुड़ना, शिव से जुड़ना है। साथियों, वृक्ष लगाना, ये हमारे लिए, वृक्ष लगाना हमारे लिए ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सबसे सुंदर, साथियों, हरी तिमा है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली, साथियों, मुस्कुराती है। उन्होंने भगवान शिव अते बेलपत्र दे माध्यम दे राही जल संभाल अते वन संभाल दा संदेश दिता। साथियों, अंगड़ाई लेता है तब ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। साथियों, हम शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस बेल के वृक्ष को भी लगाना होगा। साथियों, जिस पर यह पवित्र पत्थर उगता है, साथियों, हम शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी, साथियों, संरक्षण करना होगा। साथियों, कहा भी है कि हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो साथियों, हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। जलवायु तब्दीली दे नाल मुकाबले दा सब तो वड्डा उपाय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जलवायु तब्दीली पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुकी है। इसका हल केवल सरकारी नीतियां दे नाल संभव नहीं है, बल्कि जन जन दी सरगर्म भागीदारी जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी एक रुख मां दे नाम मुहिम का जिक्र करदिया कहा कि हरियाणा सरकार ने इसनूं जन अंदोलन का रूप देने का काम किया है अते समाज के हर वर्ग नूं इस दे नाल जोड़न की कोशिश की है। साथियों, हमारे सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां बन करके ये खड़ा है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल, साथियों, सरकारों की नीतियों में नहीं बल्कि जन जन की ये भागीदारी में है। साथियों, सरकार योजना बना सकती है, पौधे उपलब्ध करा सकती है और साथियों, संसाधन दे सकती है, लेकिन उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए समाज के स्नेह की आवश्यकता है। साथियों, उसके संरक्षण की और जिम्मेवारी की बहुत आज आवश्यकता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सब देशवासियों को एक पेड़, साथियों, मां के नाम लगाने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया है। हरित हरियाणा लई अनेका योजनावां। मुख्यमंत्री ने दस्सिया पंचायतां अते जनतक जमीनां ते वड्डे पद्धर ते पौधे लगाउण दा फैसला लिया गया है। प्रदेश दे विच दुर्लभ अते खतरे दे विच पईयां रुखां दीयां प्रजातियां दी संभाल लई
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਵਾਕੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ 58 ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना साथियों शुरू हो गई है। इसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ये व्यवस्थाएं उसमें खड़ी की जाएंगी। करनाल में साथियों पिछले वर्ष जब मैं यहाँ पर आया था तो ऑक्सीवन स्थापित हो चुका है, जबकि पंचकुला में साथियों इसके ऊपर गति से कार्य चल रहा है। हमने सोनीपत के मुरथल में भी 116 एकड़ तथा यमुनानगर के सढौरा में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया जा रहा है। साथियों प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम पर पौधारोपण किया जा रहा है। साथियों इसकी भी व्यवस्था हमने की है और हमने कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थों पे पंचवटी वाटिका बनाने की साथियों शुरुआत की है। ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਹਰਿਆਵਲ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 610 ਵਣ ਮਿੱਤਰ ਹਰਿਆਵਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦਾਗਿਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਡਰੇਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।